नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेश कुमार और आप सभी लोगों के सामने मैं करने जा रहा हूं एक सबसे बड़ा खुलासा अभी तक का। जो अभी अमेरिका जो एक वेनेजुएला नाम का देश है, आप फिगर के माध्यम से देख पा रहे होंगे। वेनेजुएला के पास अपना जितना भी समुद्री जहाज है वहां पर भेज दिया है वेनेजुएला पे हमला करने के लिए। तो आज हम इस बात का खुलासा करने वाले हैं कि यह सारी चीज आज तेल के लड़ाई को लेकर चल रहा है। इससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अपने दोस्तों के पास भी यह इंफॉर्मेशन को जरूर पहुंचाइए ताकि उनको भी पता चले कि सच्चाई क्या है। दोस्तों, ये बात आज सबसे ज्यादा ये समझ लीजिए इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पर इस फिगर के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि कैसे सबसे ज्यादा जो तेल का स्टॉक है वह स्टॉक तो वेनेजुएला के पास है, लेकिन दूसरी साइड जो सबसे ज्यादा जो पेट्रोलियम का उत्पादन करने वाला देश है वह देश अमेरिका है। अब जो सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश जब अमेरिका बना तो आज ये क्यों वेनेजुएला पर हमला करने की तैयारी कर रहा है? वह तैयारी ही इसलिए किया जा रहा है, जैसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान के चलिए कि एक जो मार्केट है, मार्केट में जो 10 दुकान है वह सब्जी की दुकान है। अब जो एक सब्जी वाला है वह थोड़ा मजबूत और तगड़ा है। वह चाहता है कि सारे जितने भी इस मार्केट के अंदर सब्जी लेने आने वाले ग्राहक हैं वह हमारे पास भी आए, तो वह उसी के पास जाएंगे। इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, और जितने बाकी सब्जी वाले हैं उनका दुकान को बंद करवाना पड़ेगा। जब उन सभी का दुकान बंद हो जाएगा तो सारे के सारे लोग सब्जी कहां से लेंगे? सारे के सारे सब्जी वही धन्ना सेठ के पास से लेंगे। आज उसी धन्ना सेठ के रोल में अब यहाँ अमेरिका को आप बैठा दीजिए। आज अमेरिका जो अपना तेल पूरे विश्व को बेचना चाहता है, लेकिन बेचने के लिए अपना तेल बाकी और जितने भी कंट्रियां हैं, जैसे हम भारत का केस लेते हैं, तो भारत जब ईरान से तेल लेता था तो ईरान पे सैंक्शन हो गया, तो भारत ने ईरान से तेल लेना बंद कर दिया। मतलब पूरे विश्व की बात करते हैं, आप भारत को एक उदाहरण समझिए। अब क्या हुआ, भारत वेनेजुएला से तेल लेता था तो वेनेजुएला से सैंक्शन, उससे भारत तेल लेना बंद कर दिया। भारत रसिया से तेल लेता है तो भारत के ऊपर सैंक्शन कि आप रसिया से तेल क्यों लेते हैं। मतलब, और उधर सऊदी अरब जो है वे तेल का अभी इतना ज्यादा प्रोडक्शन कर नहीं पा रहा है, तो तेल बेचने का अभी मुख्य धंधा किसने उठा लिया? अमेरिका ने। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? जब एस जयशंकर जी रसिया के अंदर बयान दे रहे थे तो उन्होंने साफ साफ इस बात को स्पष्ट किया था कि हम रसिया से तो तेल लेते ही रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ अमेरिका से भी जो हम लोग तेल लेते हैं उसका भी प्रोडक्शन हम सभी लोग बढ़ाने वाले हैं। मतलब और तेल अमेरिका से लेंगे। अब यहाँ तक अब बात अगर आप समझ गए होंगे तो चलिए थोड़ा सा और आगे आपको हम बताते हैं। अब होता क्या है कि जब रूस और यूक्रेन के बीच में जब युद्ध की शुरुआत होती है तो उस युद्ध के शुरुआत में जो अमेरिका है, बाइडेन की उस समय सरकार थी अमेरिका के अंदर, बाइडेन राष्ट्रपति थे, तो बाइडेन ही भारत को यह बात बताते हैं, क्योंकि बाइडेन के जितने भी अमेरिकन लॉबी थी उन सभी लोगों ने जो सऊदी अरब है उसके प्रिंस से बोले कि अब तेल का विश्व में संकट आने वाला है, क्योंकि रूस और यूक्रेन में युद्ध स्टार्ट हो गया है। विश्व के लगभग 30% जो ऑयल है वह पूरे विश्व में जो उत्पादन करता है जितना तेल, जितना आवश्यकता का, वह 10% अकेला रूस पर प्रोड्यूस करता है। अब जब रूस 10% प्रोड्यूस करेगा तो अगर उसका प्रोडक्शन लाइन कहीं रुकेगा तो तेल के ऊपर क्या आ जाएगी? महंगाई आ जाएगी। तो महंगाई कम करने के लिए सऊदी अरब ने से बात किया गया कि आप अपना तेल का प्रोडक्शन ज्यादा कीजिए। तो सऊदी अरब सऊदी अरब के प्रिंस को पुतिन ने फोन करके मना कर दिया कि आप बिल्कुल भी प्रोडक्शन मत बढ़ाइए। इन सभी लोगों का तेल का महत्व पता चलना चाहिए। अब इससे क्या होता है, अब सऊदी अरब ने अमेरिका को मना कर दिया कि हम तो प्रोडक्शन बढ़ा नहीं पाएंगे। अब इसके बाद होता क्या है कि ये सारे जितने भी देश थे, इन सारों पर जब तेल का खतरा, और खुद यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के अंदर जब तेल का खतरा, तेल के दाम बढ़ने की खतरा जब महसूस होने लगा तो उन्होंने भारत से बात की कि तुम तो रूस से तेल लेते ही हो, ऐसा करो प्रोडक्शन रूस से लेना और बढ़ा दो, और तुम रिफाइन करो, रिफाइन करके जो हमको भी बेच लो, तुम भी मुनाफा कमा लो। तो पहले उन्होंने ही क्या किया, हम लोगों को बताया कि आप ही प्रोडक्शन और तेल लीजिए। अब क्या होती है, कुछ समय के बाद जब अब वहां पे ट्रम्प सरकार आ जाती है और भारत के ऊपर दबाव बनाने लगती है रसिया से तेल लेने के मामला में। ये तो हो गई भारत के पक्ष की बातें। अब जरा सुनते हैं वेनेजुएला की कहानी क्या है।
देखिए वेनेजुएला जो कि तेल रखने का सबसे बड़ा जो भंडार, जो सबसे ज्यादा कुआं है, वह कई सालों तक पूरे विश्व को तेल दे सकता है। लेकिन समस्या उसके पास क्या है कि अमेरिका में जब पहले टर्म में जब डोनाल्ड ट्रंप सरकार में आए, उस टाइम वेनेजुएला के अंदर एक प्रधानमंत्री जो अभी मुथुई है, तो मुतु जो है वह अभी राष्ट्रपति हैं, और इनसे पहले एक और राष्ट्रपति बनकर आए, मतलब उम्मीदवारी में खड़ा हुए इलेक्शन में कि हम भी इस बार राष्ट्रपति के चुनाव लड़ेंगे। जो मुकुट है उनके विपरीत उल्टी दिशा में, मतलब उनके विरोध में हम भी इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन जो ये भाई साहब हैं, इन्होंने उनके सारे संपत्ति सीज कर दिए और नॉमिनेशन तक फाइल ही नहीं होने दिया कि तुम नॉमिनेशन कर ही नहीं पाओगे। जब नॉमिनेशन कर ही नहीं पाओगे तो इलेक्शन लड़ कैसे पाओगे? तो उनके ऊपर पहले ही उनका सारा का सारा उनको बैक कर दिया गया। चलिए, उसके बाद उठाकर उनको जेल में डाल दिया गया। अब ये जेल में डालने की नौबत कहां तक आई? तो जो अमेरिका के राष्ट्रपति अभी डोनाल्ड ट्रंप उस समय थे, वह क्या बोल दिए थे कि जो मुकुट के जो अपोजिशन में जो लीडर खड़े हुए थे, वह बोल दिए कि हम अपनी तरफ से तुम्हें ही अपना राष्ट्रपति वेनेजुएला का मान लेते हैं। अब राष्ट्रपति वेनेजुएला का मान लेते हैं, तो इससे जो मुकुट हैं अभी के जो राष्ट्रपति वेनेजुएला के, उन्होंने कहा कि अमेरिका हमारे देश के अंदर इंटरफेयर कर रहा है और इस इंटरफेयर को बिल्कुल भी बर्दाश्त किया जाएगा नहीं। तो वो जो थे उनके ऊपर और ज्यादा कड़ाई के साथ उनको सारे के सारे पूरी तरीका से उनके पार्टी के लोग जो भी खड़ा होने वाले थे, उन सभी लोगों को जेल में डाल दिया। यहां से डोनाल्ड ट्रंप और वेनेजुएला के राष्ट्रपति मुकुट के बीच में एक बहुत ही ज्यादा तनावपूर्ण स्थिति बन जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि ये सारे के सारे जितने भी लोग थे, उन लोगों के ऊपर प्रतिबंध डाल दिए वेनेजुएला वालों के लोगों ने, क्योंकि उस टाइम जब उनके विरोध में डोनाल्ड ट्रंप जाने लगे तो उन्होंने स्पष्ट तरीका से बता दिया कि अमेरिका हमारे देश में इंटरफेयर कर रहा है, इसलिए अमेरिका के जितने भी लोग हमारे देश में हैं 24 घंटा के अंदर निकल जाइए, अब नहीं तो हम उनको पकड़ कर मारेंगे और जेल में डाल देंगे। तो 24 घंटा के अंदर धमकी देते हुए उस देश से लोगों को बाहर खदेड़ने का काम किया। देखिए वेनेजुएला का आप जो लोकेशन देखिएगा, वे लोकेशन इस प्रकार से है कि आप दोनों ओर अमेरिका देखिए यहाँ पे है, और ये आप दोनों ओर ये जो समुद्र के बीच वाला रास्ता है, इस साइड और इस साइड, आसानी से आप अमेरिका के अंदर, अमेरिका से आप वेनेजुएला में आ सकते हैं। तो यहीं से अब क्या था कि इसी बार जब डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि वहां तक सैंक्शन लगा देते हैं। इसी बीच में उससे पहले वहां के जो पहले वाले जो राष्ट्रपति थे, मृत्यु से पहले वाले राष्ट्रपति, उन्होंने अब क्योंकि तेल का सबसे ज्यादा भंडार था, तो उन्होंने सोशलिस्ट का तरीका अपनाया। और जैसे ही सोशलिस्ट होता है कि सारे चीज अब आपको सरकार देगी, आपको काम करने की आवश्यकता नहीं है, नौकरी करने की आवश्यकता नहीं है, पढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे पास तेल का भंडार बहुत है, तेल बहुत ज्यादा है। और उससे क्या होगा कि जब तेल बहुत ज्यादा है तो हम बेचेंगे और सभी देशवासियों को पैसा देंगे। लेकिन उसमें क्या होता है कि लोगों ने जब काम करना छोड़ दिया तो कुछ दिन तक तो तेल बिकते चला, धीरे धीरे उस देश में महंगाई बढ़ने लगी, क्योंकि जब पैसा मार्केट में बहुत ज्यादा आ जाएगा तो पैसा का वैल्यू कम जाएगा। तो अब पैसा का वैल्यू कमने लगा, इतना वैल्यू कमने लगा कि जो तेल निकालने के लिए मशीन काम करती है उसको भी चलाने के लिए पैसा नहीं बचा। अब उसको भी चलाने के लिए तो बाहर लेबर चाहिए, अब उसके पास भी कॉस्ट नहीं है। अब तेल जब बिकेगा ही नहीं और कुछ आप बेच नहीं रहे हैं तो कैसे आएगी वहां पे बाहर से, या वैल्यू कैसे बरकरार रखा जाएगा? तो स्थिति बीच में बहुत ज्यादा समस्या खराब होने लगी। तो जो वे प्रधानमंत्री थे उन्होंने अपना, वहां पर इतना ज्यादा महंगाई आ गया कि आपने देखा होगा कि एक बैग पैसा लोग लेके जाते थे, तब वहां पर एक ब्रेड का जो पैकेट लेके आते थे, मतलब अब जो रुपया है उसका वैल्यू गिर चुका था और सामान जो था वह कॉस्ट तो लेवल बराबर था, इसीलिए वहां पर सोशियोलॉजी वाला जो सिस्टम था वह फेल मार गया। तो दुनिया वालों ने कहा, देखा ये जो नीति लाए थे अपने देश में वह नीति फेल मार गया। अब जो इससे पहले वाले प्रधानमंत्री थे वही, राष्ट्रपति, वही ये सारे नियम को लेके आए थे। लेकिन उसके बाद होता क्या है कि वह राष्ट्रपति को, अब उनका जनता तो सारा खुश था क्योंकि काम नहीं करना पड़ रहा था, पैसा आ रहा था, लेकिन पैसा का वैल्यू गिरते ही उनका देश का अब जो एक स्थिति थी वे भी खराब होने लगी। अब उसको रोकने के लिए उन्होंने मुकुट जो अभी राष्ट्रपति हैं उनको बैठाए।
वे भी आए, लेकिन ये भी महंगाई को कंट्रोल तो नहीं कर पाए, लेकिन पैसा का डिवैल्यूएशन करना स्टार्ट कर दिया। जैसे अगर 5,000 रुपया का अगर नोट था, तो वह कहें कि अब 5,000 में से 3 जीरो गायब कर देंगे, अब यह सिर्फ 5 रुपया का नोट बनेगा। वहां का जो भी रुपया का नाम है उसमें यांग शायद नाम है। तो इस प्रकार से कुछ कुछ कंट्रोल किए, लेकिन वह डोनाल्ड ट्रंप जब आते हैं तो उनसे उनकी नहीं बनती है। अब बाइडेन की सरकार आती है, और बाइडेन की सरकार आते ही यूक्रेन और रूस में युद्ध स्टार्ट हो जाता है। तो वहीं से डर आ जाता है कि अब तो महंगाई बढ़ जाएगी। तो जाते हैं बाइडेन की सरकार वेनेजुएला के सरकार के पास और कहते हैं कि आप पे जितना सैंक्शन था हम हटा रहे हैं और आप तेल को बेचना प्रारंभ कर दीजिए। तो वेनेजुएला की सरकार तेल को बेचना प्रारंभ कर देती है। भारत भी तुरंत पहुंच जाता है कि अब आपके यहाँ से सैंक्शन खत्म है, हम आपके यहाँ से तेल ले लेते हैं। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन उसके बाद क्या होता है, इलेक्शन दोनों जगह आते हैं। वेनेजुएला में भी इलेक्शन का टाइम और अमेरिका में भी, और उससे पहले भारत में भी आया था। तो भारत तो सरकार जो थी वही रही, लेकिन वेनेजुएला में जो था वह क्या होता है कि इसी साल के जनवरी के महीने में ही वहां पे जो इस बार भी जो विरोध में खड़ा हुए, आप इस न्यूज के माध्यम से देख सकते हैं, उनको भी जो ऊंट है वह खड़ा नहीं होने दिए और बैठा दिए। तो ये सारी घटनाएं बाइडेन की सरकार में ही थी। तो बाइडेन की सरकार बोल रही यार तुम कम से कम अपने यहाँ इलेक्शन तो ठीक तरीका से हो जाने दो, तुम इलेक्शन ही नहीं होने दे रहे हैं। तो वहां फिर से सैंक्शन की बारिश धीरे धीरे बढ़ने लगी। अब यहां तक तो बात दोनों का समझ में आई, मतलब अब वेनेजुएला के ऊपर पुनः अमेरिका का सैंक्शन जब बाइडेन सरकार हटने वाली थी तब से लगना स्टार्ट हो गया। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप मार्च में आते हैं और उसको वह पूरी तरीका से फिर से सैंक्शन कर देते हैं। तो वहां से ही तेल लेना बंद हो गया भारत का। ईरान से ऑलरेडी बंद हो चुका, अब धमकाया जा रहा है कि रसिया से ही बंद कर दो। अब क्या होता है कि पिछले टर्म में बहुत ही टफ कंपटीशन दिए थे वेनेजुएला के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप को हिलने नहीं दिए थे। अब क्यों? क्योंकि उसके पीछे माना जाता है कि रूस और चाइना दोनों वहां पर उसका उपस्थित है। आज भी चाइना उससे अमेरिकी सैंक्शन के बाद भी बहुत ही आराम के साथ वेनेजुएला से तेल मंगा रही है। लेकिन रूस और चीन के सपोर्ट होने के साथ ही साथ अभी बताया जा रहा है कि जो शांति नोबेल पीस प्राइज मांगने वाले डोनाल्ड ट्रंप अब वो अपना सैनिक भेज चुके हैं। अभी तक यह इतना न्यूज तो कंफर्म है कि जितने भी समुद्री जहाजी बेड़ा थे वह वहां तक भेज चुके हैं। अब यहां पर जो चाइना और रूस क्या करता है, क्योंकि एक ये बताया जा रहा है रिपोर्ट के मुताबिक कि बाइडेन जब इलेक्शन का चुनाव प्रचार इस बार के लिए, मतलब ट्रंप 2.0 जब चुनाव प्रचार कर रहे थे, तो उस समय इन्होंने गलती से बोलते बोलते सच निकल गया था कि बाइडेन की सरकार वेनेजुएला से समझौता कर रही है। अगर हम होते तो अपना सैनिक भेजकर उसको अपने अंदर मिला लिए होते। मतलब स्पष्ट तरीका से ये बात कि हम उसको हड़प लिए होते। ये बात कहीं ना कहीं अब रसिया और चाइना दोनों को पहले से ही पता थी बाइडेन की सरकार आ गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया जाता है कि वहां पर जो रूसी सैनिकों का जो फुटप्रिंट है वह देखा जाता है, वहां पर पहले से ही उपस्थित है। और क्योंकि ये सभी के सभी लोग तेल वाले जो देश हैं, इनका एक ग्रुप बना हुआ है और ग्रुप के ही माध्यम से सारे के सारे एक दूसरे के साथ संपर्क में रहते हैं। अभी तक चारों ओर से वेनेजुएला को घेरने का काम जारी किया गया है। वेनेजुएला की जो सरकार है अपने जनता को सारे के जितने भी रिटायर्ड हैं, महिलाएं हैं, कृषि हैं, जो कृषि करते हैं, पशुपालक हैं, उन सभी को फौज में भर्ती करने लग गई है कि अब हमारी अमेरिका के साथ झड़प होने वाली है, तो आओ मिलकर हम एक दूसरे के साथ, अब हमको अमेरिका के साथ लड़ना होगा। अच्छा, अमेरिका जो लड़ने जा रहा है वह लड़ने क्यों जा रहा है अमेरिका? क्योंकि अभी के जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, ये सबसे बड़ी, हम लोग समझते थे कि डोनाल्ड ट्रंप अन्य देशों को खरीद रखे हैं या उस पर दबाव बनाते हैं, लेकिन आज स्पष्ट है कि एलॉन मस्क से जो दोस्ती टूटी या एलॉन मस्क को इस जो फील्ड से बाहर किया गया, एलॉन मस्क से भी कोई बड़ा पैसे वाला, एलॉन मस्क बहुत फंडिंग किए थे डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन में, लेकिन कोई और था जो एलॉन मस्क से भी ज्यादा फंडिंग किया था। वह कौन फंडिंग किया था? वह थे वहां के जितने भी तेल निकालने वाले कंपनी, वह थे। आप इस रिपोर्ट के मुताबिक देख पा रहे होंगे कि $451 बिलियन डोनाल्ड ट्रंप को सिर्फ मदद किया गया।
इलेक्शन के टाइम में। अब सोचिए, ये इसीलिए जब एलॉन मस्क जो आए वह अपना ईवी व्हीकल को प्रमोशन करना चाहते थे डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद, लेकिन ऑयल जो तेल निकालने वाली कंपनियां हैं वह डोनाल्ड ट्रंप को बताई कि पैसा तो हम डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा लगाए हैं, तो आप डोनाल्ड ट्रंप को कैसे मदद कर सकते हैं ईवी बेचने में। अगर सोलर पैनल की बात की जाए, वाइंड से जो बिजली बनती है, उसके बाद जो पानी से बिजली बनती है, ये सारी चीजें इलेक्ट्रिक पर जब शिफ्ट हो जाएगी, नेचुरल एनर्जी पे शिफ्ट हो जाएगी, तो हम तेल कैसे बेच पाएंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब पहले व्यापारी, उनको ये बात तो समझ में आ गई। तो इसीलिए जो पर्यावरण का जो समझौता हुआ था 2015 में, उस समय तो अमेरिका साथ था, लेकिन उसके बाद जब डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो आते ही सबसे पहले ये जो क्लाइमेट चेंज समिट जो रखा गया था, इससे यह बाहर निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वह जानते हैं कि सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करने वाला अभी देश तो अमेरिका है, और अमेरिका ही अगर क्लीन एनर्जी के बारे में बात करने लगेगा तो उसका तो फिर तेल बिकेगा ही नहीं। इसी प्रकार से जस्ट समझिए कि अगर पूरा विश्व में शांति हो जाए तो जो अमेरिका के बैकबोन जो हथियार बेचने का जो फैक्ट्री है, वह फैक्ट्री तो चलेगी ही नहीं। जब वह फैक्ट्री चलेगी नहीं तो इसीलिए आप देखते होंगे कि विश्व में कहीं भी शांति नहीं रहता है, और उसके पीछे आपको अमेरिका का हाथ मिलेगा, और अमेरिका के पीछे जो हथियार बनाने वाले कंपनी है उनका हाथ मिलेगा। और इसी प्रकार से आज जो तेल बेचने वाले अमेरिका के अंदर और प्रोड्यूस करने वाले कंपनी है, इसीलिए एलॉन मस्क को साइड किया गया। मतलब एक प्रकार से एलॉन मस्क को भी खरीद रखा है, और जैसे जैसे वे बता रहा है वैसे वैसे एलॉन मस्क करते जा रहे हैं। आशा है आप सभी लोगों को आज की ये बातें समझ में आई होगी। आप इस पे क्या कहना चाहते हैं, आप हमें अपना विचार के माध्यम से जरूर साझा करें। हम अगले वीडियो में मिलते हैं एक और नए खुलासे के साथ। जब तक जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोगों को याद करवाते चलते हैं कि आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।